we are shifting it towards left side. Okay, so likewise 500.0, राइट. तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें पता है इसमें, अगर ये देखो इधर डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है. डेसिमल के बाद भी, जैसे मैंने इस केस में बताया था, यहाँ पे डेसिमल नहीं था, ठीक है. डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ होती हैं वो सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगी. अब यहाँ पे डेसिमल नहीं था तो ये जो ज़ीरोज़ थी वो नॉन सिग्निफिकेंट थी. अब इस केस में जो डेसिमल के बाद जो ज़ीरो है वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट, राइट. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सी हाउ मैनी प्लेसेस वी आर शिफ्टिंग. सो 1 और 2 प्लेसेस वी आर शिफ्टिंग. सो 5.000 into 10 raised to power 2, as this is significant figure, so that's why we are writing it here. So the next part which is given 6.0012, so it is already shifted or in the form of scientific notation, so we can write it like 6.0012 into 10 raised to power 0. So as you know, 10 raised to power 0 is considered only 1. I hope this question is clear. So let's move to the next question here. Question number 19, how many significant figures are present in following. So यहाँ पे हमें significant figures find out करनी है, ठीक है. तो देखो 0.0025, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो significant figures है वो हमारी क्या है, 2 significant figures है, राइट. क्योंकि जो significant figures हैं इनसे पहले जो भी ज़ीरो होगा, राइट, उनको हम वो ज़ीरोज़ क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है. तो जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनसे पहले जो भी ज़ीरोज़ हैं वो क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी. तो यहाँ पे हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ओके, लेट अस टेक हियर. अब नॉन ज़ीरोज़, राइट, नॉन ज़ीरो के बीच में जो भी ज़ीरो होगी उसको भी हम किस में कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में. सो हियर आर 2 नॉन ज़ीरो फिगर्स, और इसमें क्या है, इसके बीच में एक ज़ीरो है, बट उस ज़ीरो को भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे. दिस इज़ द रूल नंबर 2. सो हियर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस. सो द नेक्स्ट पार्ट इज 5005. सो हियर इज ऑल्सो द सेम रूल, zeros between non-zeros, right, zeros between non-zeros are significant figures, right. तो जो ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बीच में प्रेजेंट होंगी वो भी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होंगी. सो हियर आर 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दीज आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट अस मूव द नेक्स्ट पार्ट. इन दिस पार्ट लेट ऑब्जर्व, एज वी डिस्कस्ड, ये देखो 1 2 6, right. So this is the value which is given to us in this question. See, here are 3 non-zeros present, ठीक है. 3 non-zeros are present, और non-zeros के बाद जो zeros आती हैं उनको हम बोलते हैं trailing, right. These are trailing zeros. और अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं है, राइट, अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं है, सी हियर इज़ नो डेसिमल प्रेजेंट, हियर इज़ ओनली कोमा. तो अगर यहाँ पे डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो ये जो ज़ीरोज़ हैं दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो इनको हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे. सो हेयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट्स, 1 2 3, बिकॉज हेयर आर 3 नॉन ज़ीरोज़. अगर ये वैल्यू ऐसे होती 126.0, राइट. सो अगर डेसिमल के बाद जो भी ज़ीरो है उसको हम क्या करेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, इट विल बी सिग्निफिकेंट. सो हेयर 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती वो क्या होती, 4 होती. आई होप यू अंडरस्टूड वेल, राइट. तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो उसके बाद जो ज़ीरोज़ होते हैं उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट अस मोर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. So see, this is the again case
zeros between non-zeros are significant. So here are 1 2 3 4 5 significant figures are present. So see, this is the case here 500.0. तो डेसिमल के बाद भी जीरो प्रेजेंट है, राइट. तो डेसिमल के बाद जो जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी. तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हो गए, 1 2 3 4. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सो काइंडली चेक द वीडियो ऑफ significant figures and go through the rules which we have discussed in that video. So see, this is very easy question. Question number 20. Round up the following up to 3 significant figures. Right. 3 significant figures में हमें राउंड अप करना है. कुछ वैल्यूज दी हुई हैं. दैट इज फर्स्ट देख लेते हैं 34.216. ओके, ये वैल्यू दी है हमें. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है इसको राउंड अप. तो देखो 1 2 3 हमें यहीं तक लेना है बस. 1 2 3. ओके, वी विल टेक इट from here. You have to check the rules also. Okay, तो ये देखो जो लास्ट है, थर्ड जो डिजिट है हमारी 2 के बाद क्या है 1, उसको हमें चेक करना होता है. अगर ये 5 से बड़ी होती है तो इस वाली डिजिट में क्या हो जाता है, एक ऐड हो जाता है, राइट. अगर 5 से छोटा है, आप देख रहे हो 1 5 से छोटा है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा. तो वी कैन राइट इट लाइक एज इट इज 34.2, राइट. सो दिस विल बी आर आंसर. सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10.4107. अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें करना है. तो 1 2 3 यहाँ तक अभी हमें देखना है 4 तक. 4 के आगे देखो 5 से बड़ा है, यानी 1 5 से छोटा है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, राइट. अगर 1 5 से छोटा है इस केस में, अगर 5 से कोई भी बड़ी डिजिट होती तो इसमें क्या हो जाता, ऐड हो जाता, राइट. सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 0.04597. अब यहाँ देखो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है. अब ऐसे नहीं कर देना कि यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 2 3. अभी हमने पढ़ा था कि जो भी हमारी नॉन जीरोज हैं उसके पहले जो भी जीरो होगा, राइट, नॉन जीरोज के पहले जो भी जीरो होगा दैट विल बी अनकाउंटेबल इन सिग्निफिकेंट, राइट. वो उसमें काउंट नहीं होगा. तो यहाँ पे ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं हो रहा है यहाँ. ओके, सो ये सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको काउंट नहीं करेंगे, राइट. सो वी विल सी फ्रॉम हियर 4 5 और 9 यहाँ से हम कंसीडर करेंगे. तो दीज आर आवर 3 सिग्निफिकेंट फिगर. अब 9 के बाद देखो क्या है, 7 क्या है, 5 से बड़ा है, राइट. 7 5 से बड़ा है तो ये क्या कर देगा, इसको 1 देगा, राइट. एक इंक्रीज नंबर हो जाएगा इधर. तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0. सो 1 कैरी जाएगा इधर तो इट विल बी 6. सो इट विल बी 0.0460. सो दिस विल बी. सो हाउ वी कैन write it? We can write it just like we just shift this decimal over 2 points here, so towards the right. So we can write it like 4.60 into 10 raised to power minus 2. So minus 2 because we have shifted this decimal over 2 points, right, 2 numbers. So we can write it 4.60 into 10 raised to power minus 2. So minus 2 is we have just discussed because we are shifting this decimal towards the right. So we will just minus the value, right. So I hope this is understood. So this is the next question. To 2808, right. सो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में. अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक आता है हमारा 0 तक, राइट. तो यहाँ 8 क्या है, 5 से बड़ा है तो ये इसमें क्या कर देगा, इट विल गिव 1 वैल्यू. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट वी जस्ट राउंडिंग ऑफ दिस वैल्यू एंड वी राइट इट 281, राइट. तो 281 अगर हम लिख देते हैं तो क्या ये इसके इक्वल मीन्स पोज टू अप्रोक्स आ रहा है, नहीं, राइट. दिस विल बी रॉन्ग हो जाएगा. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2810, राइट. वैसे भी अगर 0 हम बाद में ऐड कर देते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती.
तो हमारी वैल्यू जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आ जाएगी, बट वी नीड टू राइट इट लाइक दिस, राइट? So I hope this is clear to all of you.